आपको भी भाई रामानुजन विधि बहुत कठिन लग रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इतने सरल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और इस विधि को हम लोग बताएंगे कि भाई किस तरह आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सरल विधि है ये। यहाँ पर हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और हिंदी में आपको रामानुजन विधि बीएससी थर्ड ईयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 क्या दिया है, निम्न समीकरण का सबसे छोटा न्यूनतम मूल ज्ञात करना है, मतलब कि रामानुजन विधि से इसे हल करना है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा और पेपर में आपको लिख के आएगा कि रामानुजन विधि से इसे सॉल्यूशन कीजिए। तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हमको दे रखा, ठीक है। इसी तरह आपको पेपर में मिल जाएगा और भाई हमारे चैनल में जाके प्ले लिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पर यूनिट बाई यूनिट आपको क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको रामानुजन विधि के मिल जाएंगे। फर्स्ट स्टेप समझिएगा भाई, स्टेप अगर आपने समझ लिया तो हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है एफ एक्स बराबर हमको क्या दिया है, वही लिख लीजिए, एक्स की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह सॉल्व करना है कि यहाँ पर a1 b1 इसके मान मिल जाए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर जो भी आपको अचर पद दिख रहा है, अचर क्या है 24 है, इस पूरे में अचर क्या है 24 है, तो सबका 24 में भाग दे दो। किस तरह, एक्स की पावर 3 माइनस 24 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24 प्लस 26x अपॉन 24 माइनस 24 अपॉन 24। ठीक, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 9 अपॉन 24 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे निकालेंगे, जहाँ पर माइनस चिन्ह बाहर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 24। देखिए यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, उसको जमाते भी जा रहा है, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 में। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 26 अपॉन 24 एक्स, और यहाँ पर क्या आपका 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। ठीक, अब इसको हमने थोड़ा और जमाया एक्स की पावर स्क्वायर करके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 3 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 24 माइनस 26 अपॉन 24 एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमने पूरा x का मान क्या निकाल लिया, एफ एक्स बराबर 1 को रहने दिए, इस इतने में से हमने क्या लिया माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस बाहर आ गया, तो ये आपको क्या हो गया, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, ये 26 अपॉन 24x, ये आपका क्या था प्लस था तो माइनस होगा, और ये आपका क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये पूरा आपको मिल गया, क्या मिल गया 1 माइनस 26 अपॉन 24x माइनस 3 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 24 अपॉन x3। इतना समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ से जो हमको ये मिला है समीकरण, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, a1 a2 a3 और a4 a5। a1 क्या निकालेंगे भाई, जो इस x के साथ जो भी आपका गुणांक है क्या है 26/24, तो a1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है तो क्या हो गया आपका माइनस 3 अपॉन 8 a2 हो गया। एक्स की पावर 3 के साथ 1/24 है तो 1/24 a3 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर a4 और a5 का मान 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 4 और x की पावर 5 नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा a1 a2 a3 सबके मान निकल गए, अब क्या निकालना है भाई, हमको b1 चाहिए, b2 b3 इस तरह से मान निकालना है। सबसे b1 का मान किस तरह निकालिए, b1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, ये आपको याद रखना है, b1 बराबर हमेशा 1 रखना है। b2 का मान क्या रखेंगे, जो a1 का मान रहेगा, a1 मान का क्या है 13/12। ठीक, मतलब कि 26/24 है, तो इसको काटेंगे 13/12 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1.0833। ठीक, ये आपका क्या हो गया b2 का मान। इस तरह b3 का निकालेंगे, तो b3 के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है आपका a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a1 का मान रखेंगे, b2 का मान रखेंगे, a2 और b1 सभी के मान रखें, क्या आ जाएगा 13/12 1.0833 प्लस -3/8 1। ठीक, सबका मान रखा हमने, तो b3 का मान क्या आ गया 0.7986, ये आपका क्या आ गया b3। इसी तरह हम लोग क्या b4 निकालेंगे, तो b4 का सूत्र क्या होता है a1 b3 प्लस a2 b2 प्लस a3 b1। देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से देख लिया तो भाई इसका मान तो आप सिंपल रख सकते हैं, इसका मान a1 का मान पीछे मिल जाएगा, b3 का मान पीछे है, a2 b2 सबका मान पीछे है, तो वहीं से उठाकर आपको सिंपल मान रख दिया जाए। इनके मान रखेंगे क्या हो जाएगा 26/24 0.7986 प्लस -3/8। ठीक है, 1.0833 प्लस 1/24 1। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा b4 का मान 0.5007। अब आगे करेंगे b5 का मान निकालेंगे, b5 के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है a1 b4 प्लस a2 b3। ठीक है, प्लस a3 b2, ये आपका क्या होता है b5 का मान। तो b5 का मान सभी के मान हमने उठा के रखे, तो क्या हो जाएगा 1.0833 प्लस 0.5007 प्लस -3/8 इंटू 0.7986। ठीक है, प्लस 1/24 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पर क्या आपका है इंटू 0
1 पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है 0833। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका B5 इक्वल टू 0.2880। ठीक है, ये आपका क्या मिल गया यहाँ पर B5। इसी तरह हम लोग आगे निकालेंगे क्या, B6 निकालेंगे। तो B6 का फॉर्मूला क्या होता है, B6 बराबर A1 B5 प्लस A2 B4 प्लस A3 B3 प्लस A4 B2 प्लस A5 B1। ये आपका क्या हो गया B6। तो B6 का हम सभी को मान रखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0.1575। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे आपका क्या B7 का हम लोग मान कैसे निकालेंगे, A1 B6 प्लस A2 B5 प्लस A3 B4 प्लस A4 B3 प्लस A5 B2 प्लस A6 B1। इन सब का हमने क्या करेंगे मान रखेंगे। मान रखने में फाइनल आंसर क्या है, B7 इक्वल टू 0.0835। अब देखिए सभी का मान देख लीजिए, यहाँ पर आपको B1 का मिल गया, B2 का मिल गया, B3 का मिल गया। ठीक है, B3 का मिल गया, यहाँ पर ये B4 हो गया, ये आपका B5 हो गया, यहाँ पर आपका B6 हो गया, B7 हो गया। मतलब सभी के मान आपको मिल गए, B1 B2 B3 और A1 सभी के। अब क्या करना है, फाइनल स्टेप क्या करना है, सभी को आपको क्या करना है अपॉन में करना है, मतलब कि भाग देना है, बटी में करना है। तो B1 अपॉन B2 करेंगे। ठीक है, B1 अपॉन B2 करेंगे, मतलब कि B1 का मान हमको क्या है 1 और B2 का मान 1.0833। तो दोनों को हमने मान रखा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड करने पर 0.923 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे B2 अपॉन B3 करेंगे, मतलब कि B2 का मान जो भी था आपका, B2 का मान क्या था 1.0833 और B3 का मान क्या था 07986। देख लीजिए आप लोग, B3 का मान और B2 का मान दोनों का मान हमने उठा के रखेंगे। तो इसको हम लोग भाग करेंगे तो क्या जाएगा 1.356। ठीक है, अब इसके कागज क्या करेंगे B3 अपॉन B4 रखेंगे। तो B3 का मान क्या रखेंगे 0.7986 और इसका 0.5007। तो इसका क्या हो जाएगा 1.595। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद B4 अपॉन B5 करेंगे तो इसमें B4 का मान रखेंगे 0.5007 और B5 का मान क्या रखेंगे 0.2880। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.7382। ठीक, इसी तरह हम लोग B5 अपॉन B6 करेंगे, तो इसलिए हमने इनके मान निकाले थे ताकि हम अपॉन कर सके। ठीक है, अब इसका B5 अपॉन B6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2880 अपॉन 0.1575। तो इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा 1.8286। ठीक है, और उसके बाद B6 अपॉन B7 करेंगे तो B6 का मान हम रखेंगे और B7 का मान देख लीजिए, यहाँ पर B6 का मान क्या है 0.15, यहाँ पर देख लीजिए B6। ठीक है, 0.1575 और B7 का 0.0835 है। तो इसको डिवाइड करने पर हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर हमको इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाए 1.8862 और अब इसका मान रखने के B7 अपॉन B8। तो इसका क्या जाएगा आपका 1.9240। इतना समझ में आया, सभी के हमने मान रखे और सभी को क्या किया डिवाइड किया। अब लास्ट स्टेप आपका यह है, देखिए भाई ये 1.9 मतलब 1.9 मतलब क्या हो गया, मतलब कि दो लगभग दो के बराबर है 1.9, इसके बाद तो दो ही आएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, अतः दिए गए समीकरण का न्यूनतम मूल 2 है क्योंकि अभिसारता मूल 2 की ओर क्या है अग्रसर, मतलब 2 की ओर आपका क्या है जा रहा है। तो आप इस सिंपल तरीके से यहाँ लिख सकते हैं कि 2 की ओर अग्रसर है, इसलिए इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई हमने रामानुजन विधि के हिसाब से ये आपको क्वेश्चन बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और पेपर में हर बार पेपर में पूछा जाता है। और आने वाली वीडियो में हम लोग और आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे जो कि रामानुजन विधि होगी और सिलेबस के ऊपर। भाई सभी क्वेश्चन इस चैनल में मिलेंगे और हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यूनिट बाय यूनिट हमने आपको सॉल्व कराए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। भाई यहाँ पर हम लोग रामानुजन विधि के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सभी 5 6 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो यूनिट बाय यूनिट भाई आपके क्वेश्चन भी आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि कोई भी एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो और आपके अच्छे से नंबर 10 नंबर पक्के हो सके। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू। अगर भाई आपका भी रामानुजन विधि में बहुत ज़्यादा डर लगता है कि सर इससे बहुत सारे कठिन है ये विधि और इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तो इस वीडियो को देखिए, बहुत ही सरल तरीके से हम इसके क्वेश्चन बताएंगे और 100% ये क्वेश्चन आपका पेपर में आता है। तो अगर आप लोग भी BSc थर्ड ईयर में है, यूनिट फर्स्ट मैथ पेपर फर्स्ट है, तो ये वाला वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट 2, मतलब कि प्रश्न दूसरा। हम लोग स्टेप बाय स्टेप आपको प्रश्न करा रहे हैं, जिसमें ये दूसरा प्रश्न है रामानुजन विधि से। समीकरण क्या दिया है, f(x) बराबर x
पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 0 का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग आपके लिए सॉल्यूशन करके देते हैं और सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया, तो जाके प्ले लिस्ट में देखिए, यूनिट बाई यूनिट आपको क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे। हल दिया है, सबसे पहले लिखते हैं हमको एफ एक्स बराबर जो भी हमको फलन दिया है उसको लिखना है। तो क्या लिखना है, एक्स की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है भैया, इक्वल टू क्या लिखना है, एक्स की पावर 3/6। अब देखिए यहाँ पर जो आपका अचर पद है, कौन सा अचर पद है भैया, यहाँ पर पूरा 6 है अचर पद, माइनस 6 है, तो इससे आपको करना है सब में डिवाइड कर देना, 6 से आपको सब में डिवाइड कर देना। उसको क्या करेंगे, एक्स की पावर 3/6 माइनस 6x² 6, ठीक है, प्लस 11x/6 माइनस 6/6 इक्वल टू 0। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको, 1 माइनस 11x6/x प्लस 6/6 x² माइनस एक्स की पावर 3/6। अब देखिए यहाँ भी 6/6 है, तो इसे भी हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब इसको थोड़ा सा हमने जमा के लिखा, तो क्या लिख लिया, 1 माइनस 11/6x प्लस x² माइनस 1/6 एक्स की पावर 3। ठीक है भैया, इसके बाद एफ एक्स बराबर हमने क्या लिख लिया, 1 माइनस, देखिए 1/6 हमने थोड़ा सा बाहर निकाला है इस पूरे में से, क्या हो जाएगा यहाँ पर 11x माइनस x² प्लस एक्स की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे अब 1 प्लस, अब देखिए कि अब हमने यहाँ से क्या करेंगे, माइनस चिन्ह बाहर लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस, ये माइनस था प्लस हो गया, एक्स 11 6/x, जब का माइनस x² प्लस 1/6 एक्स पावर 3। तो यहाँ से हम लोग का फाइनल क्या बन गया, हमारा ये बन गया, एफ एक्स बराबर क्या आ गया, 1 प्लस 11/6 प्लस माइनस x² प्लस 1/6 एक्स पावर 3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप जाएंगे, a1 a2 a3 का मान निकालेंगे। तो a1 का मान क्या हो जाएगा, जो x का गुणांक है 11/6, ठीक है, x² का क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा क्योंकि ये इसका क्या है, गुणांक है। a3 का क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा क्योंकि ये इसका क्या है, गुणांक है। और यहाँ पर a4 a5 का मान 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर a4 और a5 नहीं है। तो ठीक है, इसको हमने सबसे पहले क्या करेंगे, एक बार और देखिए, एफ एक्स बराबर जो भी हमको फलन दिया है उसको थोड़ा व्यवस्थित करके यहाँ से हमको क्या करना है, a1 a2 a3 a4 का मान निकालना है, ताकि आसानी से इसका क्या निकल जाए, मान निकल जाए। तो उसके लिए हमने इस तरह से सॉल्व किया। इसके बाद आगे देखते हैं, तब आता है हम लोग क्या लगाएंगे, रामानुजन विधि लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रामानुजन विधि। तो रामानुजन विधि से क्या हो जाएगा, b1 b2 b3 b4 सभी का मान निकालेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, b1 बराबर आपको हमेशा 1 रखना है, ठीक है, b2 का क्या रखना है, a1 रखना है, a1 का जो भी मान रहेगा, a1 का मान क्या है 11/6, तो यही b2 का हो जाएगा। b3 के लिए यहाँ 4 लगेगा, a1 यहाँ क्या हो जाएगा, b है जी, a1 b2 प्लस a2 b1, तो इसका दोनों को मान रखेंगे, क्या हो जाएगा 121/36 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 85/36। ठीक है, आपका ये आ गया, मतलब b3 का मान आपका ये आ गया। b4 के लिए क्या सूत्र होता है भैया, a1 b3 प्लस a2 b2 प्लस a3 b1, इन सबके मान हम लोग उठा के रखेंगे। कहाँ से मान मिलेंगे, इसके पीछे ही आपको मान मिल जाएंगे। यहाँ से आपको a4 a5 तक मान मिल जाएंगे और यहाँ पर आपके b1 b2 के b3 के मान मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबको हमने क्या रखा, सबके मान रखेंगे, क्या आ जाएगा 575/216। ठीक जी, आपका आ गया। b5 का क्या रखेंगे, a1 b4 प्लस a2 b3 प्लस a4 b1। भाई यहाँ पर सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सूत्र नहीं पता तो आप लोग क्वेश्चन में आंसर कैसे लिखेंगे। तो भाई क्वेश्चन में अगर आपको सूत्र पता तो आप लोग रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3661 बचे 1296, ठीक है, 1296 आ जाएगा। b5 का मान क्या आ गया आपका, ये आ गया। b6 के लिए फॉर्मूला क्या है, a1 b5 प्लस a2 b4 प्लस a4 b2 प्लस a5 b1। तो यहाँ पर फाइनल आपका सबके मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 22,631 बटे ये आ जाएगा 7,776, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, तो यहाँ पर अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इनका क्या करेंगे, जो भी हमारे मान निकले इनका डिवाइड कर देंगे। यहाँ भी कर सकते हैं पर यहाँ भी कर देंगे तो इसमें अच्छा लगता है। ठीक है, b1 बटे b2 कर देंगे। अब आपका जितने भी मान आए, ठीक है, सबके मान क्या करेंगे, हम लोग इसका डिवाइड करेंगे। तो b1 का अपॉन b2 करेंगे, तो b1 का मान क्या आया था 6 और b2 का 11, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.54545। ठीक है, उसके बाद b2 अपॉन b3 करना है, तो b2 का मान क्या आया था 66 और b3 का 85, तो दोनों को डिवाइड करने पर क्या आएगा 0.776475। ठीक है जी, आपका आ गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर b3 अपॉन b4 करेंगे, तो b3 का मान 102 बटे b4 का मान 115 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.88696565। ठीक है, उसके बाद b4 अपॉन b5 करेंगे, तो मतलब b4 का मान क्या है 3450, b5 का मान क्या है 3661। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.942365। आप लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर अगला स्टेप b5 अपॉन b6 निकालेंगे। b5 का मान
3138/3233। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.970615। अब यहाँ पर देखना है 0.9 मतलब क्या, लगभग ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पर लगभग 1 लिख सकते हैं, लगभग हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। तो आप लिख सकते हैं आंसर क्या होगा। अतः दिए गए समीकरण का मूल 1 है, क्योंकि अभी सारी मूल 1 की ओर अग्रसर, मतलब लगभग ये 1 के पास आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ देख सकते हैं फाइनल हमने यहाँ पर आंसर सॉल्व कर लिया भाई, बहुत ही सरल तरीके से। सबसे पहले आपको जो भी फलन दिया है उसमें जो अचर पद है उससे डिवाइड कर देना है, डिवाइड करने के बाद जो भी फलन मिले उससे a1 a2 a3 a4 का मान निकालना है। ठीक, जिस तरह जैसे ही मान निकालेंगे इससे हम लोग क्या निकालेंगे b1 b2 b3 b4 b5 b6 के मान निकाल लेंगे, और यहाँ पर सबके ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। इन सबके मान निकालने के बाद क्या करेंगे, सिंपल उन्हीं को डिवाइड करना है, b1 को b2 से, b2 को b3 से डिवाइड करना है, ठीक, B3 को B4 से, B4 को B5, मतलब कि पिछले वाले स्टेप से एक उसके जो आगे का स्टेप उससे डिवाइड करना है, B5 को B6, सभी को डिवाइड करेंगे, जो लास्ट में जो आपका लगभग दिखेगा उसको हम लोग आंसर लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर से कर दें, चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते हैं। तो हमने, आप देख सकते हैं मैथ पेपर फर्स्ट है ये, ठीक है, मैथ पेपर कौन सा फर्स्ट, तो मैथ पेपर सेकेंड की प्ले लिस्ट बनाई है BSc थर्ड ईयर में। आप लोग फर्स्ट ईयर BSc थर्ड ईयर में मैथ पेपर सेकेंड की भी और फर्स्ट ईयर की, ठीक है, सभी की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर देख सकते हैं आपको यूनिट बाई यूनिट क्वेश्चन सॉल्व है, और आपका जो माइनर फिजिक्स उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व मिल जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के भी सॉल्व मिल जाएंगे। तो वहाँ पर जाकर आप विजिट कीजिए और यूनिट बाई यूनिट सारे क्वेश्चनों को पढ़िए, ठीक है। अगली वीडियो मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग BSc थर्ड ईयर में हैं और हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुके हैं, तो रामानुजन विधि में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4th नंबर का, ये क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेके आए हैं। अगर आप लोग को भी डर लगता है कि भाई रामानुजन विधि बहुत कठिन है और कैसे करें सॉल्व, इस तरह के क्वेश्चन आए किस तरह से सॉल्व करें, तो यहीं से क्वेश्चनों को भी बहुत आसान तरीके से इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर विजिट करें, वहाँ पर यूनिट बाई यूनिट आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर दिया है दशमलव के 4 स्थान तक निम्न समीकरण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना, मतलब 4 स्थान कभी कभी दे दिया जाता है, कभी कभी नहीं दिया जाता तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 4 स्थान तक दिया, मतलब 5 में हमको निकालने की जरूरत नहीं है। दे कर रखा है f(x) बराबर 3x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर बच्चे डर जाते हैं, यहाँ पर डर लगता है, लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, बहुत ही सरल क्वेश्चन दिया क्या है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं f(x) बराबर 3x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिएगा इन सारे क्वेश्चन में आपको लगाना पड़ेगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो मैक्लॉरिन श्रेणी है वो लगाना पड़ेगा, मतलब कि cos x का मैक्लॉरिन श्रेणी से विस्तार करने पर किस तरह से विस्तार होता है cos x का, इसको तो सेम सबसे पहले इसको जमाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3x प्लस cos x। अब cos x का हम लोग क्या करिए विस्तार करते हैं, तो ये आपका सेम रहेगा 1 माइनस 3x प्लस cos x का विस्तार किस तरह होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। इस तरह से आपका विस्तार होता है। इसके बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 और 1 ये दोनों 1 मिलकर क्या हो जाएंगे 2 माइनस 3x प्लस इसको लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश तक, ठीक है। इसके बाद हम लोग दो यहाँ पर सबको इकट्ठा करें, मतलब एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 अपॉन 2x माइनस एक्स की पावर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 48, ठीक है, मतलब 48 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1440 प्लस एक्स की पावर 8 अपॉन 80640, ठीक है, माइनस डैश डैश डैश। ये आपका क्या आ गया, एक फाइनल f(x) मिल गया, आपको क्या मिल गया फाइनल f(x) मिल गया। अब इसमें हम लोग कहेंगे, अब मानिए क्या मानेंगे, इसको भैया मानना है कि यहाँ कि ये सब किसके बराबर होगा b1 प्लस b2x प्लस b3 एक्स की पावर 3 इसके बराबर होगा क्या 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 48, ये आपका माइनस इनवर्स में चला गया, ठीक है। तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपका लेंथी हो सकता है, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब इसको हमने क्या किया इनवर्स में लिख लिया, तो ये आपका क्या होगा इसके बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग अब सिंपल मान निकालेंगे, a1 बराबर क्या आ जाएगा 3/2, a2 बराबर 1/4, a3 बराबर 0, a4 बराबर माइनस 1/48, a3 क्यों, क्योंकि भाई यहाँ a3 नहीं है सीधे 4 है, a5 0 हो जाएगा, a6 बराबर ये आपका a7 जी, a8 बराबर माइनस 1/80 640, ठीक है, ये आपका आ गया 80,640। अब यहाँ पर अगर आपके मान निकल गए तो भाई आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर हमको सभी का मान मिल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 सभी के मान निकालेंगे। इसके मान निकालने के लिए इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में बताते हुए जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ b1 का मान क्या आ गया 1, b2 का मान 1.5, b3 का मान 2.5, b4 का मान 4.125, ठीक है, b5 का मान 6.79 167, b6 का मान 11.187
0.50, ठीक है। B7 का मान 18 प्लस 0.42778 और B8 का मान क्या हो गया 30 प्लस 35365। मतलब कि यहाँ से B1 से लेकर B8 सबके मान आ गए। अब जो अगला स्टेप होता है वो सिंपल आपको करना है, डिवाइड करना है। मतलब B1 में B2 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.6667, ठीक है। B2 का B3 में भाग देंगे तो 0.6000, फिर इसके बाद B3 का B4 में भाग देंगे तो आपका 0.60606 आ गया, ठीक है। उसके बाद इस तरह B4 B5 करेंगे तो 0.60736 आ जाएगा। इसके बाद B5/B6 करेंगे। भाई यहाँ पर जो आपका जो फॉर्मूला है वो आपको पिछली वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला बताए हैं। कमेंट करेंगे तो हम लोग आपको फॉर्मूला अलग से बता देंगे। भाई B5/B6 का आ जाएगा 0.60708, B6/B7 का आ जाएगा 0.6071810, ठीक है। और B7/B8 का जाएगा 0.6071200। अब यहाँ पर सिंपल आपका आंसर क्या जाएगा, जो लास्ट वाला रहता है मैंने बताया वही आंसर होता है। तो हमने लिख देंगे था दशमलव के ठीक ठीक 4 मान तक वांछित मान क्या हो जाएगा 0.607 माना जाएगा, 4 मान तक। अब क्वेश्चन में दे रखा था कि 4 स्थान तक ज्ञात करना है, तो 4 स्थान तक क्या आ जाएगा आपका 0.6071, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, परीक्षा में घुमाने के लिए दे सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर अच्छे से सॉल्व करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सारी तरीके से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी वीडियो के चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिल जाएंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर यूनिट 1 पेपर 5, ठीक है। ये 5वां क्वेश्चन है, रामानुजन विधि से निम्न समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात करना है। मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में जो हम लोग आपको बता रहे हैं रामानुजन विधि से, वो उसका 5वां क्वेश्चन है, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में आपको पूछा जा सकता है। तो दिया क्या है देखते हैं, रामानुजन विधि से निम्न समीकरण का वास्तविक मूल ज्ञात कीजिए। मतलब कि इसका हमको मूल ज्ञात करना है, ठीक है। और किससे रामानुजन बेहतर थे। तो दिया क्या है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल स्क्वायर माइनस डैश 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 0, ठीक है। ये हमको दे रखा है। तो भाई और अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं रामानुजन विधि की, तो हमारे चैनल में जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, यूनिट बाई यूनिट आपको सभी क्वेश्चन और सभी यूनिट के सॉल्व कराए गए हैं, ठीक है। हल माना, सबसे पहले हम लोग देखेंगे माना एफ एक्स बराबर हमको जो फलन दिया उसको मान लेते हैं। क्या दिया है 1 माइनस, अब एक चीज़ करना है, यहाँ से 1 को छोड़कर जो भी आपका पूरा है इसमें से माइनस बाहर निकालना है। देखिएगा यहाँ माइनस एक्स था तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एक्स, आपका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस था तो प्लस एक्स की पावर 3 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल स्क्वायर प्लस डैश डैश 0, ठीक। अब यहाँ से हमको मान मिल जाएगा किसका, तब हमारा a1 बराबर यहाँ क्या है एक्स का बराबर, एक्स का गुणांक क्या है 1, तो a1 बराबर 1, a2 बराबर इसका गुणांक क्या है भाई 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल स्क्वायर। एक 3 का मान क्या जाएगा 1/3 फैक्टोरियल स्क्वायर, A4 का मान माइनस 1/4 फैक्टोरियल स्क्वायर, A5 का मान, अब देखिए मान कैसे चल रहा है, पहले प्लस पर माइनस और फैक्टोरियल बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि 5 में क्या हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल स्क्वायर और 6 में क्या हो जाएगा माइनस 1/6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5 A6 के मान हम क्या हो गए मिल गए। देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट स्टेप हमने ये व्यवस्थित किया, इससे हम लोग ने A1 A6 तक मान निकाले। अब इसके बाद जो रामानुजन विधि में सेकेंड स्टेप होता है वो क्या करते हैं, B1 B2 B3 इनके मान निकालते हो। B1 का मान हमेशा 1 होता है, मैंने आपको बताया था। B2 का मान क्या होता है, जो A1 का मान होता है, तो A1 का मान हमारा क्या है 1, तो B2 का क्या हो जाएगा 1 हो गया, ठीक है। B3 का मान क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है A1 B2 प्लस A2 B1, ये आपका फॉर्मूला। तो A1 का मान क्या है हमारे पास, A1 का मान 1 है, तो यहाँ हमने क्या रख दिया 1 रख दिया। B2 का मान क्या है, B2 का मान हमारे पास क्या है 1 है, तो यहाँ हमने 1 रख दिया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। और A2 B1 का मान रखा, A2 का मान 1, A2 का मान 1/2 फैक्टोरियल स्क्वायर और B1 का मान 1, तो ये आपका ये आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, हमको मिला 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल स्क्वायर अपॉन, इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल कैसे टूटेगा 1 to 2 इस तरह टूटेगा स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 4, ठीक है। इस तरह तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका सिंपल, इस तरह एलसीएम लेकर के आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। इस तरह भाई आपको सूत्र अगर पता है तो इनका सिंपल आप मान रख सकते हो और आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग
B4 का मान देखेंगे। B4 का मान कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होता है A1 B2 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1। ये आपका क्या होता है, A4 के लिए आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से A1 का मान रखेंगे हम लोग 3/4, मतलब कि A1 इंटू B2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4। A2 B2 दोनों का मान रख के सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/4, और A3 B1 का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/36। ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर तो क्या जाएगा 90/36। समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर B5 का हम लोग मान निकालेंगे तो इस तरह हम लोग फॉर्मूला रख के निकालेंगे तो क्या जाएगा 211 प्लस 5676। ठीक है, ये आपका मिल गया क्या B5 का मान। तो हम लोग ने यहाँ क्या निकाल लिया, B1 निकाल लिया, B2 B3 B4 B5। अब सबका क्या करना है, सिंपल तरीके से आपको क्या करना है आता है, उत्तरोत्तर अभिसारी निम्नानुसार है। क्या है भाई, यहाँ पर B1/B2 रखेंगे, सबको पता है कि इसको डिवाइड करना है, मतलब कि B1/B2 करें तो क्या आ गया 1, B2/B3 करेंगे तो B2 का मान क्या है 4 और B3 का मान 3, तो ये आ जाएगा 1.333। ठीक है, आगे इसी तरह B3/B4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 27/19, मतलब कि 1.4210। ठीक, और B4/B5 करेंगे तो क्या जाएगा 1.4408, मतलब कि यहाँ पर हमको पूरे मान में लगाए। इसके बाद करना है अतः अभिष्ट मूल क्या हो जाएगा 1.4, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1.4। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। मतलब फिर रामानुजन विधि में यही करना है, सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको एफएक्स रूप में लिखना है, वहाँ से A1 से A2 A3 A4 A5 A6 का मान निकालना है। ठीक, उसके बाद फॉर्मूला लगाकर B1 B2 B3 का फॉर्मूला लगाकर B4 B5 सभी के मान निकाल लेने हैं। उसके बाद उनको सिंपल डिवाइड करके और यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रामानुजन विधि के हिसाब से जो 5वां क्वेश्चन था वो हमने कराया, और आपको इसकी पिछली क्वेश्चन आप लोग जाके देख सकते हैं, हमने 4th 3 2 1 सभी क्वेश्चन कराए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है रामानुजन विधि के हिसाब से। तो भाई आने वाली विधियों में भी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।